हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रखर अकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम फिर से देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता। आज क्लास में देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की गिनती, जो कि सीजी व्यापम, एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पिछली क्लास में हमने देखा था त्रिभुजों की गिनती के लिए सरल आकृति के प्रश्न, सरल आकृति में कैसे हल करना है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया। यदि आपने यह नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके ये वाला वीडियो देख लीजिए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जटिल आकृति से संबंधित प्रश्न, और जटिल आकृति में त्रिभुजों की गिनती कैसे करते हैं वो। तो देखो यहाँ लिखा है, जटिल आकृतियों में त्रिभुजों की गिनती करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किनारों का नामकरण कर देंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, जितने किनारे रहेंगे उतना नामकरण कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज वालों की गिनती करेंगे। फिर दो त्रिभुजों से बनने वाले त्रिभुजों की गिनती करेंगे। फिर तीन त्रिभुजों से बनने वाले त्रिभुजों की गिनती करेंगे। इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे जब तक कि सभी त्रिभुज कंप्लीट ना हो जाए। फिर सभी को जोड़ने पर उस जटिल आकृति में त्रिभुजों की संख्या प्राप्त होगी। हम कोशिश करेंगे कि जो सरल आकृति वाला है वो वाला फार्मूला लग जाए। अगर वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा तब हमें इस विधि से हल करना है। ठीक है, चलो प्रश्न देखते हैं। जैसे ये निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहले हम इसमें सरल आकृति वाला फार्मूला लगा के देखते हैं, क्योंकि इसमें सरल आकृति से बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें चित्र को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला लेते हैं। इसमें हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा वाला दोनों वाला है, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो एक और दो, दो क्षैतिज रेखा है, दो क्षैतिज रेखा है। ऊर्ध्वाधर के लिए क्या करते हैं, गिनती कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन। फिर दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, छः। तो इस वाली आकृति में कितना हो गया, छः हो गया। इस वाली आकृति में कितना हो जाएगा, एक दो और दोनों को मिला के एक, तीन। वैसे इसमें भी तीन हो जाएगा, सेम है। तो ये तीन धन तीन और ये छः तीन। ठीक है, ये वाली आकृति में भी कितना होगा, एक दो और दोनों को मिला के एक, तो तीन, फिर से तीन। एक ये बचा है, एक ये बचा है, तो कितना हो गया, दो। अभी देखो, अब जो जोड़ने पर ये बनेगा एक और ये बनेगा दूसरा, तो कितना हो गया, फिर से दो। और तो कहीं नहीं बढ़ रहा है, जोड़ लेते हैं। छः तीन नौ, तीन 12, तीन 15, दो 17 और दो 19। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 19 होने वाला है। ये तो हमने पिछले ट्रिक के हिसाब से देखा है। अभी इसको हम लोग अभी चरण वाला जो पढ़े हैं, एक एक त्रिभुज की गिनती करने वाला, वो देख लेते हैं कैसे हल होगा उसमें। तो सबसे पहले हमने नामकरण कर दिया सभी किनारों का। अब क्या करते हैं, पहले एक एक त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो एक ये हो जाएगा ई एफ बी, ई एफ बी। ठीक है, फिर हो जाएगा ये एफ बी जी, एफ बी जी। फिर ये हो जाएगा जी एच आई, जी एच आई। फिर यहाँ आई एल के, आई एल के। फिर यहाँ ए डी एम, ए डी एम। फिर यहाँ हो जाएगा एम डी एन, एम डी एन। फिर यहाँ आ गए ए बी सी लिखा हुआ है। फिर ये ए सी डी, और कौन बच गया, ये वाला बच गया जी जे आई। फिर ये बच गया जी आई एल, जे आई एल, जे आई एल। तो कुल कितना हो गया, 10 हो गया। एक एक त्रिभुज वाले कितना हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दो त्रिभुज वालों को लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज। तो देखो पहला ये हो गया ई बी जी, ई बी जी। फिर दूसरा ये हो जाएगा, दो त्रिभुज से बन रहा है जी आई एल। फिर ये हो जाएगा एल एन डी, एन डी एल लिखा हुआ है। फिर ये ए बी डी। फिर हो जाएगा ये वाला ए जी जी। फिर हो जाएगा ये ए जी एल। तो इसमें कितना बन गया, छः। एक त्रिभुज वाले में 10 बना था, दो त्रिभुज को मिला के कितना बन गया, 6 बन गया। अब देखते हैं तीन त्रिभुज से मिलकर कितने बन रहे हैं, तीन त्रिभुज वाला। तो देखो एक दो तीन, ये बनेगा एक, एक दो तीन, तो ये है। तो तीन त्रिभुज वाले में कितना बन रहा है, दो। पहला ए जी आई यहाँ लिखा हुआ है। फिर ए आई एल, ए आई एल यहाँ के लिखा हुआ है वो एल होगा, ए आई एल। तो यहाँ कितना बन रहा है, दो। ठीक है, अब फिर चार त्रिभुज वाला लेते हैं। चार त्रिभुज से कितना बन रहा है, देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये बन रहा है चार त्रिभुज को मिला के, तो ए जी एल। कितना हो गया, एक। अब हमें कुल त्रिभुज निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 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 और इसको जोड़ देंगे। तो 10 6 16, 2 18 और 1 19, ये इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक त्रिभुज को लेते हैं। एक 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 एक, कितना हो गया, 5 हो गया।
अब दो त्रिभुज वाला देखो कौन कौन सा हो रहा है, मैं क्रॉस करते जाता हूँ। ये दो त्रिभुज को मिला के बनेगा ये, देखो ये वाला, इसमें दो त्रिभुज बन के एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया एक, ये भी बन जाएगा दो, फिर ये तीन और ये चार, तो पाँच चार, अभी कितना हो गया है, 9 हो गया है। ये एक त्रिभुज वाला, ये दो त्रिभुज को मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ। हमने कितना प्राप्त कर लिया है, एक और दो त्रिभुज को मिला के 9। अब तीन तीन त्रिभुज को लेते हैं, तो देखो एक ये हो जाएगा तीन त्रिभुज वाला, और एक ये हो जाएगा, तो ये 9 धन 2, ठीक है। अब चार त्रिभुज वाला तो है नहीं, चार त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, तो सबको एक बार लेते हैं। ये पांच त्रिभुज मिला के, एक दो तीन चार पाँच, पांच त्रिभुज मिला के एक बन रहा है, तो 9 और 2 11 और एक 12। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ नामकरण करके बनाया हुआ है, देखो नामकरण कर दिया किनारों किनारों का, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज वाले में कौन कौन सा बन रहा है, ए बी एफ, बी एफ सी, सी एफ डी, ई एफ डी और ए एफ ई, यहाँ लिखा हुआ है। 5 बन रहा है एक एक त्रिभुज वाले, ठीक है। अब दो त्रिभुज को मिला के देखो कौन कौन सा बन रहा है, ए एफ सी, फिर बी डी सी और सी ई डी और ए एफ डी। यहाँ पर चार, पहला 5, एक एक त्रिभुज मिला के 5, दो त्रिभुज को दो त्रिभुज से बनने वाले त्रिभुज 4 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं तीन त्रिभुज वाले, तो तीन त्रिभुज में कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी ई, और कौन सा हो जाएगा ये ए बी डी, ए सी ई और ए बी डी, कितना हो गया 2। चार त्रिभुज वाले नहीं बन रहे हैं इसमें, और पांच त्रिभुज वाला ये पूरा का पूरा हो जाएगा ए सी डी। अब कुल त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 5 4 2 1, तो 5 4 9, 2 11 और 1 12, ये इसका आंसर, ठीक है। चलो अब ये दिया हुआ है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ भी देखते हैं पहले एक एक वाला, 1 2 1 2 3 4 5 6, एक एक त्रिभुज में कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। एक एक त्रिभुज में कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। फिर दो त्रिभुज वाले में देखो, दो त्रिभुज में कौन कौन सा बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा, तो कितना हो गया, दो त्रिभुज वाले में 3 हो गया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, एक और दो मिला के 9 हो गया है, ठीक है। अभी कितना हो गया 9। अब तीन त्रिभुज वाला लेते हैं, देखो तीन त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, तीन त्रिभुज कहाँ कहाँ बनेगा, एक यहाँ बन जाएगा, इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा हो सकता है, एक ये हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3, तो 9 और 2 11, ठीक है। अब चार त्रिभुज वाला देखो, इसको मिटा दो क्या, 9 और 2 11, 1 2 3 मिला के हमने 11 प्राप्त कर लिया, 11। अब चार त्रिभुज वाला कौन सा हो जाएगा, ये इसमें चार त्रिभुज सम्मिलित हैं, 1 2 3 4, तो 11 और 1 कितना हो गया 12, और बढ़ रहा है क्या, अब तो और नहीं बढ़ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ नामकरण से दिया हुआ है, देखो एक एक त्रिभुज वाले देखते हैं, ए एफ ई, ठीक है, फिर एफ ई डी, फिर डी ई जी, फिर ई जी सी, फिर बी ई सी, फिर ए बी ई, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखा हुआ है 6, ठीक है। अब दो त्रिभुज वाला गिनती करते हैं, जिसमें दो त्रिभुज से बन रहा है ए डी ई, फिर डी ई सी, फिर ये बन जाएगा ए सी बी, 3 ही बन रहा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दो त्रिभुज वाले हो गए। अब तीन त्रिभुज से कौन कौन बन रहा है, ये डी बी सी, और कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा डी बी ए, या फिर ए डी बी, यहाँ लिखा हुआ है 2। अब चार त्रिभुज से बना के, तो ये बन रहा है चार त्रिभुज से, कौन सा बन रहा है, ए सी डी। अब त्रिभुज ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ देंगे, 6 3 2 1, कितना हो जाएगा 6 3 9, 2 11 और 1 12, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो हम देखने वाले हैं त्रिभुजों की गिनती के लिए अभ्यास के प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं इसी प्रकार के, ठीक है। तो सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित सभी प्रकार के ट्रिक
क्वेश्चन MCQ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।